क्या कभी तुमने ये सोचा है कि मुजान ने सिर्फ 6 ही अपर रैंक को क्यों बनाया, या फिर कैसे नेजुको ही ओनली डीमन बनती है टू कॉन्कर सनलाइट, या फिर हाउ नेजुको ही सिर्फ डीमन बनती है इन द एंटायर कामादो फैमिली? नहीं ना। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आज तक डीमन स्लेयर यूनिवर्स में अनसॉल्व्ड हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट मिस्ट्री है, इज इट रियली ट्रू कि अगर कोई भी डीमन स्लेयर अपना मार्क को अवेकन कर ले तो उसकी डेथ हो जाएगी बाय एज ऑफ 25? क्योंकि ड्यूरिंग द एंटायर स्टोरी हमें ओनली फ्यू डीमन स्लेयर को शो किया गया जिन्होंने अपने मार्क्स को अवेकन किया है। हाउएवर उनमें से किसी की भी डेथ इस मार्क की वजह से तो नहीं होती, एंड मोस्ट ऑफ देम की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द फाइनल बैटल एक्सेप्ट सानेमी एंड तोमियोका। बट ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि तोमियोका एंड सानेमी की भी डेथ हो जाती है फ्रॉम द डीमन स्लेयर मार्क। हमें ये तो पता ही है कि टेंगेन की 3 वाइफ्स थी, बट अगर टेंगेन से भी बड़ा ठरकी कोई है तो वो है मुजान किबुत्सुजी जिसकी 5 वाइफ्स। इसके अलावा क्या तुम्हें ये बात पता है कि मुजान की एक डॉटर भी थी विद हिज लास्ट वाइफ, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि उसके पास भी डेमोनिक पावर तो जरूर होगी। एंड इफ इट्स ट्रू तो इन फ्यूचर हमें डीमन स्लेयर का एक ऑल न्यू सीरीज भी देखने को मिल सकता है वेयर शी कुड बी द डीमन किंग। बट क्या कभी तुमने ये सोचा है कि अगर योरिची अपने सन ब्रीदिंग टेक्निक को इतने इजीली कामादो फैमिली को पास ऑन कर सकता है, सो व्हाई हाशिरा सावा एट दैट टाइम को इतना ज्यादा डिफिकल्टी हुआ कि उन्हें एक लेस इंटेंसिटी वाला ब्रीदिंग फॉर्म को डिराइव करना पड़ा फ्रॉम द सन ब्रीदिंग? इफ द नॉर्मल पीपल लाइक कामादो फैमिली सिर्फ एक ही बार में सन ब्रीदिंग को मास्टर कर सकते हैं, सो व्हाई द हेल इवन हाशिरास को भी ये मास्टर करने में इतना ज्यादा डिफिकल्टी हुआ? एंड क्यों डिस्पाइट नोइंग द सन ब्रीदिंग कामादो फैमिली का कोई भी मेंबर डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कभी ज्वाइन ही नहीं किया? और क्या तुम ये जानते हो द रीजन ओनली नेजुको ही एक डीमन बनती है जबकि बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है? इसका एग्जैक्ट रीजन तो कोई मेंशन नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सम फैंस इसका रीजन हो सकता है उसका स्ट्रॉन्ग विल पावर। एंड कोकुशिबो ने भी एक बार मेंशन किया था कि अगर किसी भी पर्सन को एक पावरफुल डीमन बनना है तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होना काफी जरूरी है, अदरवाइज उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्या कभी तुमने ये सोचा है कि आखिर जेनित्सु एंड इनुसुके अपने डीमन स्लेयर मार्क को कभी अवेकन क्यों नहीं कर पाए? जेनित्सु ऑलरेडी एक ओपी कैरेक्टर है, एंड अगर वो अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लेता तो वो एंटायर स्टोरी का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर भी बन जाता। बट आखिर क्यों वो अपने मार्क को अवेकन नहीं कर पाया थ्रू आउट द स्टोरी, जबकि दे नियरली डाइड ऑन मेनी ओकेजन्स? एंड ड्यूरिंग द फाइनल बैटल हम सबको लग रहा था कि अब तो जेनित्सु एंड इनुसुके अपने मार्क को अवेकन कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे कुछ हिडन कंडीशंस हो सकते हैं जिसके बारे में इवन डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी नहीं पता, क्योंकि कस्ट मार्क का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन करंट जनरेशन ऑफ डीमन स्लेयर के पास है ही नहीं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक टाइम पे नियरली एनाहिलेट हो गई थी, एंड यही रीजन है कि करंट जनरेशन के पास ज्यादा रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। बट इसके अलावा क्या एक और चेंजेस तुमने कभी नोटिस की कि वाई ओनली नेजुको ही सनलाइट को कॉन्कर कर पाती है, जबकि इन द सेंचुरीज कोई भी डीमन सनलाइट को कभी कॉन्कर ही नहीं कर पाता? देखो इसका भी एग्जैक्ट रीजन तो कहीं मेंशन नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सम फैन थ्योरीज उनकी मदर उन्हें एक सूप पिलाती थी जिसमें ब्लू स्पाइडर लिली को एज ए इंग्रेडिएंट यूज किया जाता था, एंड ओनली कामादो फैमिली को ही ब्लू स्पाइडर लिली के लोकेशन के बारे में पता था जिसको मुजान हंड्रेड्स ऑफ ईयर से ढूंढ रहा है टू क्लियर हिज ओनली वीकनेस ऑफ सन। डीमन स्लेयर का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या डीमन किंग तांजीरो योरिची से भी ज्यादा पावरफुल है? देखो डीमन किंग तांजीरो श्योरली काफी पावरफुल था, एंड वो सनलाइट से भी इम्यून था, एंड विद द पावर ऑफ सन ब्रीदिंग वो ऑलमोस्ट इनविंसिबल था। बट योरिची एक गॉड लेवल कैरेक्टर है इन द डीमन स्लेयर, एंड कोई भी कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज उसके करीब भी नहीं आता इन टर्म्स ऑफ पावर। सो मैं काफी ज्यादा श्योर हूँ कि योरिची डीमन किंग तांजीरो को इजीली डिफीट कर देता। क्या तुम लोगों ने भी मेरे जैसे कभी ये सोचा है कि आखिर तांजीरो के फादर कितने ज्यादा पावरफुल थे? क्योंकि एक सीन में उन्होंने अपने से 4 गुना बड़े बेयर को इन द ब्लिंक ऑफ एन आई में ही मार डाला था। तो सोचो गाइस, अगर तांजीरो के फादर बीमार नहीं होते तो वो कितने ज्यादा ओपी कैरेक्टर होते। वैसे तो उन्हें स्वॉर्डमैनशिप नहीं आती थी, बट वो सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स को मास्टर कर चुके थे इन द फॉर्म ऑफ हिनोकामी कागुरा। एंड जस्ट इमेजिन गाइस, क्या होता इफ तांजीरो के फादर स्टिल अलाइव होते जब मुजान ने तांजीरो के हाउस को विजिट किया था? देखो गाइस, हम सबको पता है कि कोकुशिबो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है इन द एंटायर डीमन स्लेयर, एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो मुजान को भी डिफीट कर सकता है। और वो कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो हमें इससे पता चलता है कि ड्यूरिंग द इन्फिनिटी कैसल वो 3 हाशिरास को इजीली ओवर पावर कर रहा था, जबकि उन सब ने अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लिया था। तो सोचो गाइस, अगर कोकुशिबो सरेंडर नहीं करता ड्यू टू गिल्ट तो क्या होता? शायद हमें एक न्यू डीमन किंग भी देखने को मिल सकता था। देखो तुमने स्टार्टिंग में तांजीरो के फोरहेड में एक ऐसा मार्क को जरूर नोटिस किया होगा जो कि एक अनयूजुअल मार्क की तरह लगता है,
एंड एज पर सम फैंस ये मार्क एक एक्सीडेंट की वजह से तांजीरो के फोरहेड में हो गया, बट यही सेम मार्क तांजीरो के फादर के फोरहेड में भी है, जो कि काफी स्ट्रेंज है। क्या इसका मतलब ये है कि तांजीरो के फादर भी कभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर थे, क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थे एंड डिस्पाइट हिज इलनेस वो सन ब्रीथिंग के सारे फॉर्म को इजीली परफॉर्म कर सकते थे। और क्या कभी तुमने ये सोचा है कि आखिर गेनिया के पास एक डबल बैरल गन कैसे आया, क्योंकि डीमन स्लेयर वो टाइमलाइन में बेस्ड है जबकि वेपन्स एंड एम्यूनेशन इतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए थे एंड जापान के पास तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंड आखिर गेनिया को कैसे पता चला कि उसके पास डीमन ईटिंग एबिलिटी है? क्या उसे शुरू से ही डीमन फ्लेश खाना पसंद था? फाइनली क्या कभी तुमने ये सोचा है कि क्या होता अगर नेज़ुको इन्फिनिटी कैसल में फाइट करती? देखो, विदाउट ट्रेनिंग नेज़ुको टिल द एंड ऑफ फर्स्ट स्मिथ विलेज आर्क वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बन चुकी थी, जो कि डेफिनेटली अपर रैंक 6 के तो बराबर थी। तो सोचो गाइस, अगर नेज़ुको हाशिरा के साथ ट्रेन करती तो वो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाती। एंड हो सकता है कि अगर वो इन्फिनिटी कैसल में फाइट करती तो कुछ हाशिरास अभी भी अलाइव होते। सो यही थे मेरे डीमन स्लेयर के 10 ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट जो कि अभी तक डीमन स्लेयर यूनिवर्स में अनसॉल्व्ड है। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम ऐसे और भी कंटेंट को देखना चाहते हो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना।